बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वाफ़ियत होंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने 9th रियाज़ी उर्दू मीडियम शुरू किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मश्क नंबर 2.1 इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था, तो ये 4 क्वेश्चन रहते हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग इनको कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग साइंसी तरकीब और आम तरकीब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका तीसरा क्वेश्चन जो है ये है, रोशनी की रफ्तार तकरीबन 3 ज़रब 10 की पावर 8 मीटर फ़ी सेकंड है, इसे आम तरकीब में लिखिए। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो है ये साइंसी तरकीब में लिखा हुआ है, इसे आम तरकीब में तब्दील करना है। तो बड़ा ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू है स्टूडेंट्स, रोशनी की रफ्तार 3 ज़रब 10 की पावर 8 मीटर फ़ी सेकंड है, इसे आम तरकीब में लिखना है। ये साइंसी तरकीब में लिखा हुआ है, तो बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीकाकार है। इसमें आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ देखना है कि ये जो वैल्यू दी हुई है इसमें अशारिया कहाँ पे है। तो अशारिया यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, तो अगर अशारिया ना लिखा हो तो इस जगह पे, इसके एंड वाली जगह पे यहाँ पे अशारिया लिखा होता है। जैसे हमारे पास ये 100 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अशारिया नहीं है, तो इसके एंड पे है। इसी तरह ये 5 लिखा हुआ है, तो इसमें अगर अशारिया नहीं लिखा हो तो इस जगह पे लिखा हुआ है। तो इसी तरह 3 इसके अशारिया नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे है। तो चूँकि ये रोशनी की रफ्तार जो है 3 ज़रब 10 की पावर 8 है, ये साइंसी तरकीब में, इसको हमने करना है आम तरकीब में। तो ये जो 10 की पावर 8 है ना, इसको हमने यहाँ से ख़त्म करना है। तो ये ख़त्म करने के लिए हम अशारिया को दाएँ या बाएँ लेके जाएँगे। तो अशारिया यहाँ पे है और पावर हम देखेंगे, पावर इसकी है जमा की। अगर पावर जमा की हो तो स्टूडेंट्स आप लोग अशारिया को जितनी पावर हो उतने हिस्से राइट साइड पे, इधर को राइट साइड पे सज्जी साइड को लेके जाते हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ पे 10 की पावर 8 है, तो अशारिया यहाँ पे था, इस जगह पे 3 के बाद। तो हम 8 हिस्से इसको राइट साइड पे, सज्जी साइड पे लेके जाएँगे। तो चूँकि इसके साथ हिस्से और नहीं है, तो हम 8 ज़ीरो लगा लेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ज़ीरो लगा देंगे। यहाँ पे अशारिया आ जाएगा। तो इस तरह ये वैल्यू आम तरकीब में आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है। सवाल नंबर 4 है, ख़त इस्तवा पर ज़मीन का महीत 4,75,000 मीटर है। इसको साइंसी तरकीब में लिखिए। तो ये ज़मीन का महीत स्टूडेंट्स ये आम तरकीब में दिया गया है 4,75,000 मीटर, इसको साइंसी तरकीब में लिखना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी हम करते हैं। सवाल नंबर 4 है, ज़मीन का महीत 4,75,00,000। ज़मीन का महीत है 4,75,00,000, ये आम तरकीब में दिया गया है, इसको साइंसी तरकीब में लिखना है। तो स्टूडेंट्स आम तरकीब में वैल्यू अगर दी गई हो तो सबसे पहले आप लोगों ने इसके अंदर एक चीज़ देखनी है कि इशारिया किस जगह पे लगा हुआ है। तो इस वैल्यू में अगर हम देखें तो इशारिया किसी जगह पे भी नहीं लगा हुआ। तो अगर इशारिया इसमें किसी जगह पे भी नहीं लगा हुआ, तो इशारिया इस जगह पे होगा, एंड पे। ठीक होगा जी? ये इशारिया एंड पे होगा। ठीक है? तो ये वाली वैल्यू हम ले आते हैं नीचे, ये 4,75,000 मीटर। इशारिया इसमें है इस जगह पे। ठीक है? तो साइंसी तरकीब में लिखने के लिए हम लोग इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आएँगे इशारिया को, इस जगह पे, 4 से पहले। तो ये नुक्ता इशारिया और ये इसको कहते हैं हवाला का मकाम। ये वाला जो मकाम, ये जो मैंने निशान लगाया, इसको कहते हैं हवाला का मकाम। तो नुक्ता इशारिया और हवाला के मकाम के दरमियान में जितने हिस्से आएँगे उतनी ही 10 की पावर होती है। तो ये आ जाएगा इशारिया यहाँ से इस जगह पे 4.0075। ये जो आगे 3 सिफ़र लगे हुए हैं, इनको अगर आप लोग लिख लें फिर भी ठीक है, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। तो ये इज़ाफ़ी हो जाएँगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जब इशारिया इस जगह पे आ जाएगा तो हम इनको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम गिन लेते हैं कि 10 की पावर कितनी आएगी। तो इशारिया इस जगह पे है, हम इसको इस जगह पे लेके आए 4 से पहले। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 की पावर आएगी 7। अब ये 10 की पावर 7 जमा की होगी या माइनस की, इसको जानने के लिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अगर आप इशारिया को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके आए, इधर से ऐसे, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके आएँ, तो आपकी कीमत जो होती है ये पॉजिटिव होती है, जमा की होती है। तो यहाँ पे आप लोगों की जो पावर है 10 की, ये जमा की आएगी। इस तरह 4.0075 ज़रब 10 की पावर 7 मीटर इसका आंसर आ जाएगा साइंसी तरकीब में। सवाल नंबर 5 है, मरीख का कुतर 6.779 ज़रब 10 की पावर 3 किलोमीटर है। इस अदद को आम तरकीब में लिखिए। तो ये साइंसी तरकीब में वैल्यू दी हुई है, इसको आम तरकीब में लिखना है।
तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 5वां क्वेश्चन है मरीख का कुतर। तो इसकी वैल्यू दी गई है 6.779 ज़रब 10 की पावर 3 किलोमीटर। ये साइंसी तरकीब में है, आम तरकीब में इसको लिखना है। तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया, इसी तरह ही ये साइंसी तरकीब में इसको आम तरकीब में हम लोग करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इशारिया इस जगह पे 6 और 7 के दरमियान में पड़ा हुआ है और 10 की पावर है 3 और पावर पॉजिटिव है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर आप लोगों की पावर पॉजिटिव हो तो इशारिया आप लोग राइट साइड को, सज्जी साइड को लेके आते हैं। तो यहाँ पे 10 की पावर 3 है तो आप इशारिया यहाँ पे है तो इसको आप लोग 1, 2, 3, 9 के बाद इशारिया को ले जाएँगे। तो यहाँ पे आप लोगों की वैल्यू बन जाएगी 6, 7, 9 और इशारिया यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आया इशारिया यहाँ पे? ये इशारिया यहाँ पे था, 10 की पावर 3 है और ये जमा की है। जब जमा की पावर हो तो जितनी 10 की पावर होती है उतना हम इशारिया को सज्जी साइड पे यानी राइट साइड पे ले जाते हैं। तो इस तरह आप लोगों का इशारिया जो है ये 3 हिस्से इधर आ गया, इस जगह पे था 6 के बाद तो इस जगह पे आ गया। तो ये आम तरकीब में बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों की वैल्यू आ गई है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों का छठा क्वेश्चन है ज़मीन का कुतर 1.2756 ज़रब 10 की पावर 4 किलोमीटर है। इस अदद को आम तरकीब में लिखिए। तो ये साइंसी तरकीब में लिखी हुई वैल्यू है, इसको आम तरकीब में लिखना है। तो इसको भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह बड़े ही सिंपल तरीके से हम लोग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ज़मीन का कुतर दिया गया स्टूडेंट्स, ज़मीन का कुतर दिया गया यहाँ पे 1.2756 ज़रब 10 की पावर 4 किलोमीटर। तो ये साइंसी तरकीब में है, इसको आम तरकीब में लिखना है। तो मैं पिछले क्वेश्चन में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोगों ने साइंसी तरकीब से आम तरकीब में जाते हुए 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो आप लोगों ने देखना है इशारिया किस जगह पे पड़ा हुआ है और दूसरा आप लोगों ने देखना है जो 10 की पावर है वो जमा की है या माइनस की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इशारिया यहाँ पे पड़ा हुआ है और 10 की पावर है जमा की। इसलिए हम इशारिया को राइट साइड पे यानी सज्जी साइड पे लेके जाएँगे कितने हिस्से 4 हिस्से। तो इशारिया यहाँ पे है, हम 1, 2, 3, 4 हिस्से इसको ले जाएँगे राइट साइड पे। तो ये इशारिया 1 और 2 के दरमियान में है, ये इशारिया 6 के बाद में आ जाएगा और साथ ही आप लोगों की वैल्यू जो है वो साइंसी तरकीब से आम तरकीब में आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं 1, 2, 7, 5, 6 और इशारिया 1 और 2 के दरमियान में था, तो हम इसको ले गए 6 के बाद। क्यों लेके गए हैं 6 के बाद? क्योंकि 10 की पावर 4 है और पावर जमा की है, पावर पॉजिटिव है। जब पावर पॉजिटिव होगी तो आप इसको इशारिये को राइट साइड पे लेके जाएँगे यानी सज्जी साइड पे लेके जाएँगे आप लोग। तो यहाँ पे आप इशारिये को राइट साइड पे कितने हिस्से ले गए हैं? 1 और 2 के दरमियान में था, तो आप 4 हिस्से इसको राइट साइड पे ले गए हैं। 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पे इशारिया आ गया। तो ये आप लोगों की आम तरकीब में वैल्यू आ गई है बहुत ही आसान तरीके से। इसी तरीके से आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।